दिशाएं होती हैं, जो मुख्य दिशाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चार प्रकार की प्रमुख दिशाएं, मुख्य दिशाएं होती हैं। और मैंने आपसे कहा कि जब भी दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में कोई एंगल ना दिया जाए, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं, उत्तर दिशा में चलते हुए एक बार अपने दाहिने मुड़ गया, क्या मैंने कोई एंगल बोला? बताओ फटाफट, क्या मैंने कोई एंगल बोला क्या? और जब भी दो मुख्य दिशाओं के बीच में आपको एंगल ना दिया जाए, हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल लेंगे। हमेशा इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल लेंगे प्यारे दोस्तों? 90 डिग्री ईच का। हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल लेंगे। ठीक है भाई। और अगर मैं इन सारे 90 90 90 और 90 को मिला दूं, अगर मैं इन सारे 90 90 को, साउथ की शेप सर्कुलर होती है, फटाफट कमेंट करके बताओ पृथ्वी की शेप कैसी होती है? क्या पृथ्वी की शेप सर्कुलर होती है? नहीं होती ना पृथ्वी की शेप सर्कुलर। अगर पृथ्वी की शेप सर्कुलर नहीं होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा ये पृथ्वी की शेप क्या होती है? बहुत सारे दोस्त ओवल, स्फेरिकल और ब्ला 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 लिखेंगे, लेकिन ओवल, स्फेरिकल वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की जो शेप होती है वो होती है जियोइड शेप। क्या होती है बाबू? जियोइड शेप। जियोइड को हिंदी में भी जियोइड लिखते हैं, अंग्रेजी में भी जियोइड लिखते हैं। जियोइड शेप की होती है पृथ्वी। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शेप ऑफ अर्थ बताइए, तो अर्थ की शेप होती है जियोइड शेप। ठीक है भाई। और जियोइड का मतलब क्या होता है? आपने संतरा देखा है? बताओ, संतरा आपने देखा होगा। संतरा देखो, ऊपर से दबा होता है, नीचे से उभरा हुआ होता है। पृथ्वी की शेप बिल्कुल वैसी है, ऊपर से दबी हुई, नीचे से उभरी हुई। अगर पृथ्वी की शेप एक संतरे की तरह है, अगर पृथ्वी की शेप एक संतरे की तरह है, तो क्या हर दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल होगा? क्या हर दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल होगा? भाई आप कहोगे सर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। अगर पॉसिबल ना हो तो यहां पे हमने 90 डिग्री क्यों बोला कि दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में अगर आपको कोई एंगल ना दिया गया हो तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल लेंगे? ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला प्यारे दोस्तों कि आगे चल के मुझे डिस्टेंस निकालना है। आगे चल के क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा या एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे मैं डिस्टेंस आसानी से निकाल पाऊंगा। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, लेट्स सपोज करो कि हमने डिस्टेंस को आसानी से निकालने के लिए दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल ले लिया। अगर मान लो इनके बीच में 88 डिग्री का एंगल होता, तब आप कहते कि सर अगर 88 डिग्री का एंगल दो डायरेक्शन के बीच में होता और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ता तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ती, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की जरूरत पड़ती, जिसके बेस पे हम कोई भी डिस्टेंस निकाल पाते। ठीक है भाई। और ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी हम मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में कोई भी एंगल ना दिया जाए, सवाल में मेंशन ना हो एंगल, हमेशा दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना लेंगे? 90 डिग्री का एंगल लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ, आपको ये तो नहीं कहेगा कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल क्यों लिया है? क्या इसके पीछे की कहानी है? भैया डिस्टेंस निकालना है। आसानी से डिस्टेंस निकालने के लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है भैया। चलो आगे चार और डायरेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन या फिर हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन या फिर कार्डिनल डायरेक्शन, उप दिशा बोल सकते हैं आप। ठीक है भाई। ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है बाबू। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? आप कहोगे साउथ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। और साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? आप कहोगे साउथ वेस्ट बोलेंगे। और जब भी प्राइम और सब डायरेक्शन के बीच में एंगल गिवन ना हो, जब भी मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में, जब भी मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में अगर कोई भी कोण ना दिया गया हो, तो मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में हमेशा जो एंगल लेते हैं, इसी 90 डिग्री को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी 90 डिग्री को क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एंगल कितना होगा? 45। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 45। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 45 डिग्री। ऐसे ही यहां पे देखो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमेशा मुख्य और उप दिशा के बीच में अगर कोई भी कोण, कोई भी एंगल ना दिया जाए तो हमेशा मुख्य और उप दिशा, प्राइम और सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल लेते हैं। लेकिन प्राइम और सब डायरेक्शन के बीच में लेते हैं। एक स्टेटमेंट से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आगे चल के। मैंने कहा कि जब भी आपके डायरेक्शन में एंगल ना दिया जाए, हमेशा मूवमेंट होती है 90 डिग्री की। अगर आपके किसी भी दिशा से बोला जाए कि आप अपने दाहिने मुड़ रहे हो और आपको एंगल नहीं दिया जाता है, तो हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की एंगल होगी। 90 डिग्री के एंगल पे मूवमेंट हमेशा होगी, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो सब हो। ठीक है, चाहे वो मुख्य दिशा हो, चाहे वो उप दिशा हो। अगर आपसे बोला जाता है कि अपने दाहिने मुड़ रहे हो, बाएं मुड़ रहे हो, तो हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की होगी। ठीक है भाई। यहां से कुछ और बातें हम सीख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को क्या हम ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते? क्या फटाफट बताओ, क्या मैं इस नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकता? बोलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या मैं इस नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को ईस्ट नॉर्थ कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? फटाफट बताइए। नहीं कह सकते या कह सकते हैं? कह सकते हैं तो क्यों कहेंगे? नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कहेंगे? देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हमेशा नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईस्ट नॉर्थ नहीं कहते। टेक्निकली रॉन्ग टर्म है, कहने को तुम कुछ भी कह ले, लेकिन टेक्निकली क्या है? रॉन्ग टर्म है। ठीक है, कहने को तो हमने सचिन का नाम लप्पू सा सचिन भी रख दिया था। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट टेक्निकली सही वर्ड है। क्यों टेक्निकली सही वर्ड है? नॉर्थ ईस्ट ही क्यों कहेंगे, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कह सकते? बहुत सारे लोग यहां पे एक लॉजिक लगाते हैं क्या कि सर हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो इसीलिए इसका नाम नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है भाई, तो आप बताओ ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ की तरफ जाएंगे तो इसका नाम तो ईस्ट साउथ होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? इसका नाम क्या होना चाहिए था? ईस्ट साउथ होना चाहिए था। तो जो क्लॉकवाइज वाला तरीका है वो तो गलत है, जो क्लॉकवाइज वाला तरीका है वो तो 100% क्या है? गलत है। तब एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कहूं
कि आपने ग्लोब देखा है कभी जीवन में? कभी तो ग्लोब देखा होगा, नहीं तो पृथ्वी की फिगर देखी होगी, ठीक है भाई। ग्लोब अगर देखा है तो मैं ग्लोब में आपसे कहूं कि बताओ ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी है, तो आप एक बार ये कह सकते हैं, आप एक बार कह सकते हैं कि इस साइड राइट है, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है। मैं कहूंगा अगर ग्लोब आपके सामने रख दिया जाए, मैं पूछूं ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन बताओ, आप कहोगे इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट। मैं ग्लोब को नचा दूंगा और ग्लोब को नचाऊंगा, उसी के साथ आप भी नाच जाओगे कि भाई अब ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी बताएं। अब तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने जो आपने पहले अज्यूम किया कि इधर ईस्ट इधर वेस्ट, उसको मैंने नचा दिया और कई बार नाच गया है, और उसके साथ ही आप भी कई बार नाच गए हो कि ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी बताएं, ठीक है भाई। लेकिन आप दो चीजें उस ग्लोब में डेफिनेटली बता सकते हो, क्या कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। आप चाहे कितनी बार भी नचा लो उस ग्लोब को, लेकिन ये बात 100% क्लियर होगी कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। और जब भी हम डायरेक्शन लेते हैं उन्हीं पोल्स के रेस्पेक्ट में लेते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में कोई काम कर रहे होते हैं हमेशा उसका नाम पहले आता है। देखो, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ईस्ट की डायरेक्शन ली, नाम क्या पड़ा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ के रेस्पेक्ट में ईस्ट की डायरेक्शन ली, नाम क्या पड़ा? साउथ ईस्ट। साउथ के रेस्पेक्ट में वेस्ट की डायरेक्शन ली, नाम क्या पड़ा? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के नॉर्थ के रेस्पेक्ट में या वेस्ट के नॉर्थ के रेस्पेक्ट में वेस्ट की डायरेक्शन ली, नाम क्या पड़ा? नॉर्थ वेस्ट पड़ा, ठीक है भैया। क्लियर है ना? तो आज अब से ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई कि आप ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, आपको क्या बोलना है? नॉर्थ ईस्ट बोलना है, ठीक है भैया। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं बाबू कि बताओ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाले को डायरेक्शन को क्या कहते हैं? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहते हैं? बोलो भाई, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहते हैं? अब आप गूगल करने लग गए कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसका आंसर मैंने यहीं पे दे दिया था कि दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का। अगर 90 से कोई पर्सन बॉडी ऑब्जेक्ट, मैं कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पे खड़ा है, अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना है तो 90 डिग्री राइट में मुड़ना पड़ेगा या लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा। अगर वो एक डिग्री भी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इंक्लाइन है टिल 89.9999, हमेशा उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी। हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी। तो गूगल की बातों पे भरोसा मत करना, वहां लिखा होगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है भाई। सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ 8 ही होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो मैंने कहा कि अगर कोई पर्सन बॉडी ऑब्जेक्ट अगर एक डिग्री भी टुवर्ड्स ईस्ट इंक्लाइन है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बाबू? नॉर्थ ईस्ट ही होगी, ठीक है भाई। अरे क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो फटाफट बताओ, यहां तक क्लियर है तो फटाफट बता दो भाई। चलो, यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया यहां क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट घूमना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं दाएं घूमना, ठीक है बाबू। और लेफ्ट घूमना, बाएं घूमना। लेफ्ट किधर घूमना? बाएं घूमना, ठीक है। दाएं और बाएं घूमना, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बात बताओ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि राइट और लेफ्ट फैक्ट होता है या अजम्पशन होता है? राइट और लेफ्ट फैक्ट होता है, तथ्य होता है या पूर्वानुमान होता है? राइट और लेफ्ट तथ्य होता है या फिर पूर्व अनुमान होता है, अजम्पशन होता है? और तथ्य और पूर्वानुमान में फर्क बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो तथ्य का मतलब तथ्य होता ही है, लेकिन पूर्वानुमान का मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है भाई। बताओ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फैक्ट होता है, फैक्ट होता है, बहुत शानदार। बहुत सारे लोग असम्पशन भी बोल रहे हैं, ठीक है। इक्वल फैक्ट और असम्पशन चल रहा है, जबकि फैक्ट ज्यादा चल रहा है। आप अपने शरीर को ये देख के बता रहे हो कि ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ऐसे ही तो बता रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे पलट के ये बोल दूं कि पृथ्वी पे पैदा होने वाले पहले इंसान को पता होगा क्या कि उसका राइट और लेफ्ट कौन सा था? बताओ, उसने अज्यूम किया होगा ना, उसी असम्पशन को हमने ट्रेडिशन बना दिया। आप उसे भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूं ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हैंड है ना, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है। आप मेरा कुछ उखाड़ लोगे? बताओ, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हो? मास्टर पागल, मैं आपके खिलाफ मुकदमा कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे अपने शरीर के बारे में टीका टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपने शरीर के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सकता हूं। हाँ या ना? बोलो, कर सकता हूं ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो असम्पशन शुरुआत में बनाई गई उसी को ट्रेडिशन बना दिया, ठीक है। और कोई भी चीज अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है तो वो फैक्ट नहीं हो सकती, वो असम्पशन होगी, ठीक है। अभी मैं आपकी तरफ खड़ा हूं, आपके सामने एक दूसरे के अपोजिट फेसिंग हम लोग खड़े हैं, एक दूसरे के फेसिंग हम लोग खड़े हैं, तो मैं कह रहा हूं ये मेरा राइट हैंड है। लेकिन अगर मैं आप ही की तरफ फेस कर लूं प्यारे दोस्तों, तो मेरा राइट तो चेंज हो गया ना? मेरा राइट तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, चेंज हो गया ना? कोई चीज अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी तो वो असम्पशन होगी, वो कभी फैक्ट नहीं होगी। और असम्पशन अगर राइट और लेफ्ट असम्पशन है तो मैं आपसे कहूंगा कि राइट आपको घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लेफ्ट आपको किधर घूमना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन बाबू, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी असम्पशन है। अगर क्लॉकवाइज को हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बहुत सावधान रहना, क्लॉकवाइज का नाम ऐसा लिखेगा ना कि इस नाम से आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है भाई। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज को बोला जाता है बाबू वामावर्त दिशा। क्या बोला जाता है? वामावर्त दिशा, ठीक है भाई। तो आप क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त दिशा, हिंदी मीडियम वाले दक्षिणावर्त दिशा सुन के दक्षिण की तरफ मत मुड़ जाना, दाहिने मुड़ने के लिए बोला गया आपको, ठीक है भाई। अच्छा, राइट अगर आप घूमोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो लेफ्ट आपको घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, लेफ्ट आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई, इसको ऊपर नीचे चेंज भी कर सकते हैं, सवाल के आंसर पे कोई असर नहीं आएगा। लेकिन बचपन से हमने ये सीखा है कि दाहिने घूमना है तो घड़ी के चलने की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज घूमो, और बाएं घूमना है तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमो। इस वजह से मैंने आपको बोला कि राइट जब भी घूमने को बोले आप क्लॉकवाइज ही घूमना, और लेफ्ट घूमने को बोले तो आप किधर घूमना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। और अगर आप ये राइट और लेफ्ट घूम जाते हैं, अगर ये राइट और लेफ्ट पे आपकी कमांड बन जाती है, तो यकीन मानिए डायरेक्शन के 80% सवाल आप चुटकी आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। 80% क्वेश्चन आप डायरेक्शन के आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। चुटकियों में सॉल्व करेंगे अगर आप राइट और लेफ्ट पे कमांड बनाएंगे तब, ठीक है। अब चलो भाई, हम राइट घूमते हैं और लेफ्ट घूमते हैं, किसी भी डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट घूमने पे हमारी डायरेक्शन किस हिसाब से चेंज होती है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है भाई।
देखो आपके सामने प्यारे दोस्तों ये एक डायरेक्शन की फिगर बनाइए, बहुत ध्यान से समझना। इसी के साथ मैं आपको एक वर्ड दूंगा, ठीक है भाई, उस वर्ड से 80% सवालों के उत्तर आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब नॉर्थ से आपको राइट मुड़ना है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है या कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर खड़ा है, ठीक है, उसको दाहिने घूमना है, तो सबसे पहले दाहिने घूमना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो हमने सबसे पहले यहां क्लॉक बना लिया, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। बहुत ध्यान से सिर्फ इस पोर्शन को आपको समझना है, राइट और लेफ्ट कैसे घूमते हैं, ठीक है भाई। आपने यहां पे क्लॉक बना लिया, घड़ी बना ली, और आपको दाहिने घड़ी के चलने की दिशा में घूमना है। तो आपने कहा कि घड़ी के चलने की दिशा तो सर ये वाली होती है, घड़ी के चलने की दिशा कौन सी होती है, ये वाली होती है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, वो अपने दाहिने मुड़ता है, मतलब मुड़ना उसको इस डायरेक्शन में है। लेकिन क्या मैंने कोई एंगल बोला क्या कि इस एंगल पे मुड़ना है? नहीं बोला ना। अगर नहीं बोला तो हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की होगी। हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की होगी भैया? 90 डिग्री की होगी। मतलब यहां से एक ऐसी लाइन आगे जाएगी जो इस प्रीवियस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, और वो लाइन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो मैं आपसे कहूं कि किसी कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा था, अगर वो अपने दाहिने मुड़ा तो वो जाएगा कौन सी डायरेक्शन में? देखो ये कौन सी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आप कहोगे सर ईस्ट डायरेक्शन में। तो कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा था और वो अपने दाहिने मुड़ता है तो वो जाएगा किधर? ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है और उसे दाहिने मुड़ना है, मूवमेंट उसको इस डायरेक्शन में करनी है। लेकिन दोस्तों एंगल मैंने नहीं बोला। अगर एंगल नहीं बोला तो मूवमेंट कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री। मतलब ईस्ट फेसिंग पर्सन अगर अपने राइट मुड़ता है तो जाएगा किधर बाबू? साउथ डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा? दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही मैंने कहा कि साउथ फेसिंग कोई पर्सन है, वो अपने राइट मुड़ता है, मूवमेंट उसको इस डायरेक्शन में करनी है, लेकिन एंगल मैंने कोई बोला नहीं। तो हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की? 90 डिग्री की। मतलब साउथ फेसिंग पर्सन अगर अपने राइट मूव करता है तो किधर जाएगा बाबू? वेस्ट डायरेक्शन में। और वेस्ट फेसिंग पर्सन अगर अपने राइट मूव करता है, वेस्ट फेसिंग पर्सन अगर अपने राइट मूव करता है तो किधर जाएगा भैया? नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है भाई। अब इसी बात को एक स्टेटमेंट के रूप में अगर मैं यहां लिख दूं तो मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ से अगर मैं राइट मुड़ता हूं तो किधर जाऊंगा? ईस्ट में। ईस्ट से राइट मुड़ता हूं तो किधर जाऊंगा? साउथ में। साउथ से राइट मुड़ता हूं तो किधर जाऊंगा? वेस्ट में। और वेस्ट से राइट मुड़ता हूं तो किधर जाऊंगा? नॉर्थ में। और इस राइट वाले पोर्शन को हटा दूं तो ये एक वर्ड बन गया जिसको हम बोलते हैं NESWN। क्या बन गया? NESWN। इस NESWN में अगर नॉर्थ से आप इस साइड जाते हैं तो राइट जाएंगे, अगर यहां के नॉर्थ से इस साइड जाते हैं तो किधर जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे। और ये बात आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि नॉर्थ से अगर पहले वाले नॉर्थ से आप किधर जा रहे हैं? इस साइड जा रहे हैं, तो आप राइट जाएंगे, मतलब आपका जो राइट होगा उस तरफ राइट, और आपका जो लेफ्ट होगा बाबू उस तरफ नॉर्थ से किधर आएगा? लेफ्ट आएगा। इस चीज को प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि इसके कहने का मतलब तो यही हुआ ना, इसके कहने का मतलब यही हुआ कि नॉर्थ से अगर एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट पे आएंगे, वेस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे तो साउथ में आएंगे, साउथ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो ईस्ट में आएंगे, और ईस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ में आएंगे। अगर सामने से पढ़ते हैं तो नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट से राइट मुड़ेंगे साउथ में जाएंगे, साउथ से राइट मुड़ेंगे वेस्ट में जाएंगे, और वेस्ट से राइट मुड़ेंगे तो नॉर्थ में जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को आप सीखिएगा, ठीक है भाई। अब चलो डायरेक्शन में आप राइट तो मूव कर गए, एक बार लेफ्ट मूव करके हम देख लेते हैं। अगर मैं डायरेक्शन की फिगर में लेफ्ट मूव करने की कोशिश करूं प्यारे दोस्तों, तो ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। और इस बात को भी मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो कोई वेस्ट फेसिंग पर्सन है और ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, तो ये भी कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पर्सन अगर अपने राइट मूव करता है तो किधर जाता है? साउथ ईस्ट में। अब मैंने कहा कि साउथ ईस्ट पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अपने दाहिने मुड़ता है, मतलब मूवमेंट उसको इस डायरेक्शन में करनी है। बोला ना, अगर एंगल नहीं बोला तो हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की। और अगर 90 डिग्री की मूवमेंट आप करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस डायरेक्शन में जाओगे कि नहीं जाओगे? देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप खड़े थे तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन को शो करती है? तो आप इस वाले से रिलेट कर दो, ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, तो ये भी कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पर्सन अगर अपने राइट मूव करता है तो किधर जाता है? साउथ ईस्ट में। अब मैंने कहा कि साउथ ईस्ट पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अपने दाहिने मुड़ता है, मतलब मूवमेंट उसको इस डायरेक्शन में करनी है। एंगल मैंने कोई बोला नहीं। अगर एंगल नहीं बोला तो यहां से व्यक्ति कितने डिग्री पे मुड़ेगा? 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे मुड़ के इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा। अब यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? साउथ वेस्ट। तो मैं कह दूंगा कि साउथ ईस्ट फेसिंग पर्सन अगर अपने राइट मुड़ेगा तो किधर जाएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे मैंने कहा कि साउथ वेस्ट पर कोई व्यक्ति खड़ा था और उसको 90 डिग्री राइट मुड़ना था या फिर राइट में मुड़ना था, और हमने कोई एंगल नहीं बोला, तो मूवमेंट कितने डिग्री की होगी? 90। मतलब यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर आप चलोगे तो इस डायरेक्शन में चलोगे, और ये डायरेक्शन कौन सी आपको दिखाई दे रही है? नॉर्थ ईस्ट। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि साउथ वेस्ट पर से अगर कोई व्यक्ति अपने दाहिने मुड़ता है तो किधर जाता है? नॉर्थ वेस्ट में। और मान लो ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, अगर ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अपने दाहिने मुड़ता है, अपने अगर दाहिने मुड़ेगा मतलब 90 डिग्री राइट मुड़ना है उसको, तो अब राइट 90 डिग्री पे मुड़ेगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये भी किधर जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पे खड़ा व्यक्ति अगर अपने दाहिने मुड़ता है तो किधर जाता है? नॉर्थ ईस्ट। तो यहां से एक और बात आप बना सकते हो, वो बात क्या बनाओगे? आप कहोगे सर अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है वो अपने दाहिने मुड़ता है तो किधर जाता है? साउथ ईस्ट में जाता है। अगर साउथ ईस्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है वो अपने दाहिने मुड़ता है किधर जाता है? साउथ वेस्ट में जाता है। साउथ वेस्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है अगर अपने दाहिने मुड़ता है तो किधर जाता है? नॉर्थ वेस्ट में जाता है। और नॉर्थ वेस्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है अपने दाहिने मुड़ता है तो किधर जाता है? नॉर्थ ईस्ट में जाता है। तो मैं एक और यहाँ पे वर्ड लिख दूं और वो वर्ड हो NE, उसके बाद SE, उसके बाद SW, उसके बाद NW, और उसके बाद NW, और उसके बाद NE। तो आपको कोई भी आपत्ति है भाई इस वर्ड को लिखने से? और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि प्यारे दोस्तों ये जो वर्ड है, आप अगर ये जो वर्ड देख रहे हैं, आप कहोगे कि आप अपने राइट जाओगे तो आप डायरेक्शन में भी राइट की तरफ चलते चले जाओगे, और अगर आप यहां से लेफ्ट अपने जाओगे तो डायरेक्शन में भी लेफ्ट होते जाओगे। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से एक बार राइट मुड़ोगे साउथ ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट से एक बार राइट मुड़ोगे साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट से एक बार राइट मुड़ोगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से एक बार राइट मुड़ोगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं नॉर्थ ईस्ट से एक बार लेफ्ट मुड़ोगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट से एक बार लेफ्ट मुड़ोगे तो साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट से एक बार लेफ्ट मुड़ोगे तो साउथ ईस्ट आएगा, और साउथ ईस्ट से एक बार लेफ्ट मुड़ोगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। क्लियर भाई? अरे क्लियर है? बोलो अगर क्लियर है तो प्यारे दोस्तों हम लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं। देखो
हम अगर लेफ्ट मुड़ने की कोशिश करें तो वो सारी बातें मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखी है, उस चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये नहीं बोला तो हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की होगी, 90। मतलब यहाँ सकते हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट से एक बार लेफ्ट मुड़े तो नॉर्थ वेस्ट पे आए, नॉर्थ वेस्ट को बोला जाएगा कि इनिशियल डायरेक्शन आपको दी जाएगी कि सबसे पहले उसने किधर से स्टार्ट किया, और आपसे फाइनल डायरेक्शन पूछा जाएगा कि वो मुड़ते हुए पहुंचा कहां है। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है भाई, उसके पहले एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, मान लो कि मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, देखो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूं, नॉर्थ में चलते हुए अगर मैं एक बार राइट मुड़ जाऊं और वापस एक बार लेफ्ट मुड़ जाऊं तो मैं कौन सी दिशा में आ जाऊंगा, वापस एक बार लेफ्ट मुड़ जाऊं तो कौन सी दिशा में आ जाऊंगा, फटाफट बताओ। मैं अगर कह रहा हूं कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूं, नॉर्थ में चलते हुए एक बार दाहिने मुड़ा और एक बार बाएं मुड़ा, मैं कौन सी दिशा में आ जाऊंगा, उसी दिशा में आ जाऊंगा ना जिसमें मैं चल रहा था। मतलब डायरेक्शन में चलते हुए अब अगर चाहे एक बार आप राइट मुड़ते हैं, एक बार लेफ्ट मुड़ते हैं तो सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल टाइम आप राइट मुड़ते हैं और इक्वल टाइम आप लेफ्ट मुड़ते हैं तब भी आप सेम डायरेक्शन में ही आते हैं, तब भी आप क्या जाते हैं। आपको यह ज्ञात करना है कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। आप कहोगे कि सर मैं किसी दोस्तों 19 बार तो राइट मुड़ा ही होगा, 3 बार राइट एक्स्ट्रा मुड़ा होगा। अरे 22 को मैं 19 + 3 लिख सकता हूं कि नहीं, 22 को मैं 19 + 3 लिख सकता हूं। तो अगर 22 बार राइट मुड़ा है भैया तो 19 बार राइट मुड़ा होगा, 3 बार राइट एक्स्ट्रा मुड़ा होगा और 19 बार मुड़ा है लेफ्ट। आपको यह ज्ञात करना है कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। आप कहोगे कि सर मैं फिर 9 बार अपने बाएं मुड़ता है, सेम डायरेक्शन में ही आते हैं। अब जरा देखो इस सवाल को सॉल्व करके कि आप बताओ इस क्वेश्चन को चंद सेकंड में हम सॉल्व कर पाते कि नहीं। आपसे बोला क्या गया है सवाल, वो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोला गया है एक आदमी उत्तर दिशा में चलता है, किधर चल रहा है भैया, उत्तर दिशा में। उसके बाद कह रहा है वो आदमी 11 बार अपने दाहिने मुड़ता है, फिर 9 बार अपने बाएं मुड़ता है, फिर 11 बार अपने दाहिने मुड़ता है और 10 बार अपने बाएं मुड़ता है। मतलब मिला जुला के वो नॉर्थ में चलते हुए 22 बार राइट मुड़ा है और 19 बार लेफ्ट मुड़ा है। अगर बाबू 22 बार राइट मुड़ा है तो प्यारे दोस्तों 19 बार तो राइट मुड़ा ही होगा, 3 बार राइट एक्स्ट्रा मुड़ा होगा। अरे 22 को मैं 19 + 3 लिख सकता हूं कि नहीं, 22 को मैं 19 + 3 लिख सकता हूं। तो अगर 22 बार राइट मुड़ा है भैया तो 19 बार राइट मुड़ा होगा, 3 बार राइट एक्स्ट्रा मुड़ा होगा और 19 बार मुड़ा है लेफ्ट। आपको यह ज्ञात करना है कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। आप कहोगे कि सर मैं किसी भी दिशा में चल रहा हूं, कोई भी दिशा हो, अगर मैं इस दिशा में चल रहा हूं और चलते हुए 19 बार राइट मुड़ जाऊं और 19 बार लेफ्ट मुड़ जाऊं तो मैं कौन सी दिशा में आ जाऊंगा, उसी में आ जाऊंगा जिसमें मैं चल रहा था। मतलब 19 राइट से 19 लेफ्ट तो कट गया, आप सेम दिशा में पहुंचे रह गए। आपके पास अब बचा क्या, 3 बार राइट बचा। और 3 बार राइट कहां से चलना है, नॉर्थ से चलना है। आपने तुरंत एक वर्ड याद कर रखा है NESWN, यहां पे आपने NESWN लिखा, बोला नॉर्थ से एक बार राइट चले तो ईस्ट में पहुंच गए, दूसरी बार राइट चले तो साउथ में पहुंच गए और तीसरी बार राइट मुड़े बाबू तो किधर पहुंच गए, वेस्ट में पहुंच गए। क्या किसी फिगर को बनाने की जरूरत पड़ी क्या, एक बार फटाफट बताओ, क्या किसी भी फिगर को बनाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको फिगर नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, या फिगर तो बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन नाम है पाइथागोरस थ्योरम लगाना, कल की क्लास का एक